एकदम मस्त लोकेशन है यार, ये तो पार्टी करेंगे, फुल चिल मारेंगे। ये लौंडे दारू दूरू लाया के साथ में। अबे साले एनर्जी ड्रिंक है वो बेवड़े। अबे वो देख, उस पेड़ के पास क्या पड़ा है। अबे ये तो लाश है, पर ये यहाँ आया कैसे? कुछ दिख भी नहीं रहा आसपास। क्या करें अब? अबे किसी ने देख लिया ना तो हम फंस जाएंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। अबे इसको ऐसे ही छोड़ दे क्या यहाँ अब? रुको सीआईडी को फ़ोन करता हूँ। हेलो सर, जर्की के पास पिकनिक स्पॉट से थोड़ी दूर समुंदर के पास एक लाश मिली है हमें। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम वहीं रुको, हम अभी पहुंच रहे हैं। किसने फोन किया था हमें? सर मैंने, वो देखिए वो रही डेड बॉडी। तो तुम यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ तो कोई पार्टी या पिकनिक स्पॉट भी नहीं है। सर पिकनिक स्पॉट पे ज़्यादा भीड़ थी तो हम इस तरफ आ गए। हम तो यहाँ बैठने ही वाले थे कि लाश दिख गई। और कुछ देखा तुमने यहाँ आसपास, या किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज हो? नहीं सर, और कुछ देखा सुना नहीं हमने यहाँ पर। ठीक है, तुम लोग जाओ अपने घर। पूछताछ के लिए बुलाए जाए ना तो आ जाना। दया, लाश को देखकर तो लगता नहीं कि गोली की वारदात है। सर पर गहरी चोट से मारा है ये लगता है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी सबूत मिले उठा लो आसपास से। जी सर। हाँ सालून के, कुछ पता चला फिर? बॉस, बॉडी देखकर आपको लग रहा होगा कि सिर फटा है तो इसलिए ये मरा है। ऐसा नहीं है, ये मरा है डर के कारण। इसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगा जिससे इसको हार्ट अटैक आ गया और फिर उसको कहीं ऊंची जगह से फेंका गया है जिससे इसकी 47 हड्डियां टूटी हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब किसी ऊंची जगह से फेंका गया है उसको। और क्या पता चला है? एक और चौंकाने वाली बात पता चली है बॉस, जिससे सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या पता चला है, बताओ तो जरा। इसने अपनी चड्डी में एक एड्रेस छुपा के रखा था। ये लो। व्हाट? अपनी चड्डी में एड्रेस कौन छुपाता है? ये कोई बहुत ही जरूरी एड्रेस होगा, इसलिए ध्यान से छुपा कर रखा था। चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कोई है? हेलो, कोई है क्या घर पे? सर कोई नहीं लगता मुझको तो यहाँ पे। दया, तोड़ दो दरवाजा। घर में तो कोई भी नहीं है। चेक करो दया, कुछ पता चले तो। सर अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसका नाम विशाल है और ये पुलिस में है। पुलिस स्टेशन जाकर पता करो ये कौन है, क्यों इसका एड्रेस उस डेड बॉडी के पास मिला। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पता किया। ये विशाल नाम का बंदा जो पुलिस में है ना, वो 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं था। पर आज हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन फोन आया था कि इस विशाल को गहरी चोट लगी है गिरने के कारण, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर ये माजरा क्या है दया?
इस विशाल को भी ऊंचाई से गिरकर चोट लगी है। वो भी कहीं से गिरा था, पर आसपास ना कोई ऊंची जगह थी। और सर ये दोनों अगर ऊंची जगह से गिरे तो विशाल कैसे बच गया? वो नहीं बचा। तो वो विशाल ही हमें बता सकता है। जल्दी से हॉस्पिटल गाड़ी ले चलो। नर्स, विशाल नाम का पेशेंट आपके यहाँ है जो पुलिस में है। उसके पास लेकर चलो हमें जल्दी, हम सीआईडी से हैं। Let's go! Form up on me. अच्छा, तो तुम हो विशाल। जी सर, मैं ही हूँ विशाल। बताइए क्या बात है सर। घबराओ मत, हम सीआईडी से हैं। हमें बस ये जानना है तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ये चोट लगी कैसे। ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको छोटी कर कर बताता हूँ। दया भागो, पकड़ो उसको। कौन था? जल्दी जाओ। डॉक्टर, ये मरना नहीं चाहिए। जल्दी से इसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दो। दया, दया मिला? पता चला कौन था वो? नहीं सर, उसके पास बाइक थी, भाग गया वो। विशाल तो ठीक है ना सर? हाँ, वो बस नॉक हुआ था, पर ये था कौन और ये विशाल को क्यों मारना चाहता था? विशाल, तुम ठीक तो हो ना? जी सर, थोड़ा सिर में दर्द है बस। हमें अभी ये बताओ कौन था ये और क्यों मारना चाहता था तुमको? सर, मैं एक सीक्रेट मिशन पर था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझ पर सौंपा गया था। मुझे एक गैंग के प्लान का पता चल गया था और उनको मेरा, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कुछ दिनों से। उनके एक गैंग के बंदे को मेरा एड्रेस मिल गया और वो मुझे बेहोश करके किडनैप करके ले गया। उनका ठिकाना जॉर्ज पुल की पहाड़ी पर है। वो मुझे वहीं लेकर जा रहा था। मुझे होश आया तो मैंने गाड़ी का हैंडल घुमा दिया। गाड़ी पहाड़ी से नीचे पलटते हुए गिर गई, पर मैं पहले ही गाड़ी से कूद चुका था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ अस्पताल में था। पर वो दूसरा आदमी तो हमें जारकी के पास में मिला, जिसके पास तुम्हारा एड्रेस मिला था। ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुमको क्या पता चल गया था उस गैंग के बारे में जो वो तुमको मारना चाहते थे? सर, उस गैंग के पास एक सीक्रेट वेपन है जो पबजी में अभी तक नहीं आया। वो सीओडी से चुरा के लेके आए हैं। मुझे यही बात का पता चल गया था। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, सिक्योरिटी बढ़वा लो अपनी। दोबारा हमला भी हो सकता है तुम पर। जी सर। दया, हमें अब उस पहाड़ी पर चलना पड़ेगा उस गैंग का बांडा फोड़ने के लिए। चलिए सर, फिर चलते हैं। यहाँ तो बॉस है ही नहीं। लगता है दूसरे ठिकाने पर चले गए। वहीं जाता हूँ। ओह शिट, टायर पंचर। पैदल ही जाना पड़ेगा अब। जल्दी से बॉस को बताना पड़ेगा। सीआईडी हमें ढूंढ रही है। मेरा तो फ़ोन भी गिर गया उस पुलिस वालों को मारने के चक्कर में। दया, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर वो देखिए, एक बंदा जा रहा है वहां से पैदल भाग के। उसकी बाइक भी यहीं पड़ी है। लगता है वो इसी गैंग का मेंबर है। उसकी बाइक में पंचर हो गया है। वो देखो, वो पड़ी उसकी बाइक। सर चलिए इसका पीछा करते हैं, कहाँ जाता है ये।
बॉस बॉस बॉस, सीआईडी हमें ढूंढ रही है, भागो जल्दी से। हैंड्स अप। भागोगे कहाँ पे? तुम्हारा दरवाजा तो तोड़वा लो पहले। सीआईडी वालों, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बेटा, बाप के सामने गुंडागर्दी नहीं, गोपी बहू वाला रसोड़ा नहीं चल रहा यहाँ पर, सीआईडी चल रही है। दया पकड़ लो सबको, हम बनाएंगे इनका सीक्रेट वेपन, और उस सीक्रेट वेपन को भी यहीं पर बम से उड़ा दो ताकि किसी के हाथ ना लगे वो। तुमने पहले तो सीओडी में चोरी करी, फिर तुमने एक पुलिस वाले को जान से मारने का प्लान भी बनाया, और एक अपने ही बंदे को मारकर ज़ारकी में फेंक आए। इतना गुनाह काफ़ी है तुमको फांसी की सज़ा दिलाने के लिए। सड़ते रहना जेल के अंदर जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता।